एक गलबा नाम का लड़का था, गलबो वाघरी। शादी किया, बच्चे हुए, तो जो मिसिस गलबा था, समझ गए, गलबी, उसने कहा कि आज मैं इनाम बांटूंगी। सारा दिन जो अच्छी तरह चला और मेरे कहने में चला, उसको शाम को मैं फलानी फलानी चीजें इनाम में दूंगी। तो लड़कों ने कहा फिर तो इनाम तो गलबा के आते, इनाम तो पापा ले जाएंगे, क्योंकि वो ही तुम्हारे आज्ञा में चल पाते, हम तो नहीं चल पाते। तो पत्नी सोचती है कि पति मेरे कहने में चले, पति सोचता है कि पत्नी मेरे कहने में चले, मित्र सोचता है कि अमुक मित्र मेरे कहने में चले। लेकिन ये जब तक ऐसी मान्यता, ऐसी धारणा, ऐसी भ्रमणा बनी रहेगी, तब तक आदमी दिन में न जाने कितनी बार अपने हृदय को बिच्छू के डंक सरे का डंक लगाता रहेगा। लोग मेरे कहने में चले, राज्य मेरे कहने में चले, प्रजा मेरे कहने में चले। अरे मेरे भैया, तू जिसके लिए जन्म लेकर आया है, तेरा बुद्धि परमात्मा के तरफ आकर्षित होने दे, तेरे मन को परमात्मा तत्व को जानने के लिए आसक्त होने दे। बाद में तेरे को पता चलेगा कि सारा विश्व ही मेरी सत्ता लेकर ही चल रहा है। एक पत्नी नहीं, एक पुत्र नहीं, एक परिवार नहीं, एक नेता नहीं, एक जनता नहीं, समग्र भूमंडल पे, लोक लोकांतर में, देश देशांतर में जहां भी जीवन है, जहां भी कोई व्यक्ति है, वो सब तुझी से चल रहे हैं, तुझी के लिए चल रहे हैं और तुझी में चल रहे हैं। ऐसा तू है, लेकिन तू नहीं जानता तो देह को मैं मानता है। भा सुख डींदो, भा सुख कोन ॾिनो, वरी पुट सुख डींदो, पुट सुख कोन ॾींदो, हाणे छा करियां। अरे भा सुख दे, पुट सुख दे, फलाणो सुख दे, तू सत्संग ॿुध, पोइ तोखे ख़बर पवंदी सुख जो खजानो तो वटि पियो अथई। श्री राम। तो सुख का खजाना तुम्हारे पास है, आनंद का खजाना तुम्हारे पास है। दुनिया अनंत ब्रह्मांडों को जो चला रहा है, एक आदमी रो रहा है, बड़ा दुखी हूं, मेरा दुनिया में कोई नहीं, मेरे पास अब कुछ नहीं है, कंगाल हूं, आपघात करने को जाता हूं। बाबा ने कहा भाई तू ठहर, सारे विश्व को जो चला रहा है वो परमात्मा तेरे साथ है और तू बोलता है मेरे पास कुछ नहीं। कि अब तो चुनाव में मैं हार गया, अब तो मेरे पास कुछ नहीं रहा। इस चुनाव में तो हार गया, लेकिन भगवान जो तुझे चुनाव दे रहे हैं कि पवित्र गंध में तू मुझको देख, तेज में तू मुझको देख, जल में तू मुझको देख, सूर्य और चंद्रमा के ओज में तू मुझको देख। ऐसे तू मेरे स्वरूप को देखने का आदि बन जा। तू मेरे स्वरूप को देखकर मेरे तत्व में स्थिर हो जा, फिर तुझे पता चलेगा कि बाहर की कुर्सियां हजारों आई और हजारों गई, फिर भी तुम्हारा कुछ बना नहीं, कुछ बिगड़ा नहीं। वे लोग अत्यंत दया के पात्र हैं जो लोग बाहर का धन पाकर अपने को धनवान समझते हैं, बाहर की सत्ता पाकर अपने को सत्तावान समझते हैं, बाहर का सुख पाकर अपने को सुखी समझते हैं। सही बात तो ये कि बाहर का धन, बाहर की सत्ता, बाहर का सुख तुम्हारे अंदर के धन, अंदर की सत्ता और अंदर के सुख को ढक देता है। जय जय। बाहर की सत्ता, बाहर का धन,